my beautiful Capricorn and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट कैप्रिकॉन। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो। ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी मेहंदी माइंड मत करना, मैंने खुद बनाई है हार्ट्स। ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person is 8 of Wands. Intention of your person is 3 of Coins. Very nice. Future action of your person is 7 of Wands. Okay, your energy 9 of Wands. Your intention 4 of Wands. Okay, your future action 7 of Cups. Future of this whole connection very important. The Fool. Bottom of the deck is Justice. Okay. जोडियक साइन में बता देती हूँ पहले आपको। जोडियक साइन जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है इज एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रांगली एक्वेरियस, अनदर कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो। ओके, ये बस 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया? मतलब यहाँ कोलैबोरेशन की एनर्जी है, एनर्जी बट 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। बट व्हाट इज दिस? आपके पर्सन बहुत लड़ते हैं आपसे कैप्रिकॉर्न, राइट? लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? प्लीज प्लीज क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, द वर्ल्ड। ओके, एक ओवरऑल एनर्जीज बता देती हूँ कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन आपको काफी पसंद करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप भी काफी पसंद करते हो। बट यहाँ ना ओवरऑल देखो, फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर में दिख रहा है मेमोरीज क्रिएट करोगे, बैलेंस भी आएगा, बट थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। वो इश्यूज मैं डिस्कस करूंगी इनके फ्यूचर एक्शन में। बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में जितना मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, वन। सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू मेक देम फील वेरी एक्साइटेड। आप बहुत एक्साइटमेंट लाते हो इनकी लाइफ में, बहुत पैशन लाते हो, बहुत जील लाते हो। इन्हें आपके साथ बात करना, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मतलब मेरे हिसाब से जब से आप दोनों की मुलाकात हुई तब से इनकी लाइफ में खुशी आ गई। यू हैव मेड दिस पर्सन फील स्पेशल, हैप्पी। मतलब आप जितनी भी तारीफ करते हो, जितना भी आप कुछ भी स्पेशल करते हो, उनके लिए इन्हें बहुत अच्छा लगता है। प्यार देखो, यहाँ पूरे एनर्जीज में कहीं पे भी प्यार नहीं है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है। एंड करंट एनर्जीज में मुझे ये भी दिख रहा है, मेरे हिसाब से कुछ आपको ना कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज देते हुए दिख रहे हैं। कुछ शायद इनकी मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में, आई एम सीइंग दैट इनकी लाइफ में कुछ प्रमोशन होने वाला। अगर ये जॉब करते हैं आपके पर्सन, इनका प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। कुछ बहुत बड़ी न्यूज ये आपको बताते हुए दिख रहे हैं, गुड न्यूज इन द कमिंग 1 मंथ। एंड करंट एनर्जीज लाइकिंग की है, अट्रैक्शन की है। करंट एनर्जीज ओवरऑल अच्छी है कैप्रिकॉर्न। ओके, इंटेंशन की बात की जाए विद द 3 ऑफ कॉइंस एनर्जी, जैसा मैंने बोला शायद आप लोग एक ही ऑफिस में काम कर सकते हो। इंटेंशन में विद द 3 ऑफ कॉइंस एनर्जी, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ओ ये सीरियस हो रहे हैं, ये कमिटमेंट दे रहे हैं, ये तो प्यार में गिर गए हैं। नो, इंटेंशन में विद द 3 ऑफ कॉइंस एनर्जी, दे वांट टू नो यू मोर। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है आपके बीच में जो डेवलप हुआ है कैप्रिकॉर्न, वो आगे चल के कैसा होता है। इंटेंशन में मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ वो सेटल डाउन हो सके, जिससे वो बातचीत कर सके, सब कुछ। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस ओपन करके रखे हुए हैं। देयर इज नो पर्टिकुलरली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। या ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे लगा रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ओ देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी इनका इंटरेस्ट है कुछ दूसरे लड़के लड़कियों में। माइंड यू, इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, बट इंटेंशन में दे वांट टू नो यू मोर। नाउ फ्यूचर एक्शन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी,
सी 7 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे बहुत लवी डवी फेज है, अभी ये बहुत वैसा है कि स्टार्टिंग में तो देखो इंसान अच्छा ही बिहेवियर शो करता है अपना, राइट? आप भी और सामने वाला पर्सन भी अपना अच्छा बिहेवियर ही शो करता है, अपना बेस्ट फुट ही दिखाता है, बेस्ट फ्रंट दिखाता है सामने वाले को। सो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन है मुझे दिख रहा है कमिंग इन द कमिंग 2 से 2.5 महीने के बाद। आप मान के चलिए जनवरी एंड या फेब के बाद से ना, यहाँ पे इश्यूज डेवलप होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन का एंगर इश्यूज डेवलप होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे ये अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आपके ऊपर शक करेंगे। सो कहीं ना कहीं इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है इनका जो रियल फ्रंट है, जो कि इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है ये फालतू में आपसे लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो क्या ये कमिटमेंट दे रहे हैं आपको, द आंसर इज नो। बट इन द कमिंग फ्यूचर ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली सीरियस हो रहा है। बट समवेयर डाउन द लाइन आई एम सीइंग दैट ये पर्सन आपसे लड़ते हुए काफी दिख रहे हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बोलूंगी केप्रिकॉन इनकी पूरी एनर्जीज में कि बातचीत करो, देखो कि ये रिश्ता कहाँ तक जाता है, सीरियस मत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके इंटेंशन में कि आप सीरियस हो रहे हो इस पर्सन के लिए। सी हाउ थिंग्स आर गोइंग अहेड। यहाँ मुझे एज ऑफ नाउ तो मुझे यहाँ कमिटमेंट शादी की एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, बट डिफरेंसेस डेवलप होते हुए दिख रहे हैं इनकी तरफ से। तो यहाँ गाइडेंस ये है, जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ। ज्यादा ना अपने माइंड में और ज्यादा 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 सोचो मत इस पर्सन के बारे में। ज्यादा ये मत सोचो कि नहीं अब तो ये पर्सन मिल गया, अब इसी से शादी होगी, ये होगा वो होगा, नो। बिकॉज यहाँ पे मुझे इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत लड़ाई झगड़ा होते हुए, लड़ाई झगड़ा इनकी तरफ से आते हुए दिख रहा है। एंड फॉर यू मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको थोड़ा काम अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर सामने वाला लड़ रहा है आपसे तो आपको नहीं लड़ना है, ये गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए केप्रिकॉन। तभी ये रिश्ता बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको इस रिश्ते में बैलेंस लाने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि लड़ेंगे तो एक एक साल लड़ेंगे, नो। बट ये टेम्परेरी फेज दिख रहा है जिसमें ये लड़ते हुए दिख रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हैं आपसे। एंड और मैं ये बोलना चाहूंगी, जब सामने वाला फ्रस्ट्रेशन या एंगर शो कर रहा है ना, यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज टू गिव देम स्पेस। स्पेस दो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। करंट एनर्जीज में आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो मेरे हिसाब से। यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पर्सन केप्रिकॉन, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं इस पर्सन से, मतलब हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन। आपने कुछ बताया नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, बट समवेयर डाउन इन योर माइंड आपकी हाई कुछ तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे हिसाब से। मैं बहुत वेग एग्जांपल दे रही हूँ। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको हर दूसरे दिन आपको खाना भिजवाए घर पे या आपको गिफ्ट दे, बट वो चीज नहीं कर रहे। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है केप्रिकॉन कि आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट किया था ये पर्सन तो मुझे ये करेगा मेरे लिए, वो करेगा मेरे लिए, चांद तारे लेके आएगा। तो आप डिसअपॉइंटेड एनर्जी में, आप दुखी हो रहे हो कि यार ये पर्सन तो वो चीज कर ही नहीं रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। मैं बोलूंगी एक्सपेक्टेशंस अपनी जेब में रखो केप्रिकॉन। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके लिए वो चीज करे, आप अपने लिए वो चीज खुद करो। समवेयर मेरे हिसाब से ये भी मुझे दिख रहा है कि आप, हाँ, एक और एनर्जी मुझे दिख रही है केप्रिकॉन कि आप दूसरों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने कलीग्स की लव लाइफ देख रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिख रहा है कि सबके सब रिलेशनशिप में सबकी शादियां हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही केप्रिकॉन कि मेरी लाइफ में वो पर्सन, कोई लव लाइफ क्यों नहीं अच्छी है, मेरी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन क्यों नहीं आ रहा है। सो समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ कंपेयर कर रहे हैं। अरे क्या कंपेयर कर रहे हो केप्रिकॉन, टेल मी व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ। सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये पता नहीं, आप ही की पर्सनल एनर्जी दिख रही है केप्रिकॉन कि आप कंपेयर कर रहे हो। आपको लग रहा है मेरी लाइफ में कोई ऐसा ऐसा पर्सन आ क्यों नहीं रहा, अगर आता भी है तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा खरा नहीं उतरता है। कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर नहीं सकता ज्यादा टाइम के लिए। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगी कि नेगेटिव आप सोच रहे हो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो और अपनी एक्सपेक्टेशंस लिमिट पे रखो। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपका इंटेंशंस फॉर दिस पर्सन, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, आपको शादी करनी है इस पर्सन से, शादी करनी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एकदम परफेक्ट पर्सन है मेरी लाइफ में, ये इनका करियर अच्छा है, ये काफी स्टेबल करियर में है एंड ऑल दैट। सो इंटेंशन में यू वांट टू मैरी दिस पर्सन। इंटेंशंस अपने कंट्रोल कर लो केप्रिकॉन।
शादी के बारे में अभी मत सोचो इस पर्सन के थ्रू, इस पर्सन के लिए अभी नहीं सोचना आपको। गो विद द फ्लो राइट नाउ। क्योंकि आपका फ्यूचर एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब, ओके नाउ आपके फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है केप्रिकॉन, जब ये लड़ाई करेंगे, जब ये गुस्सा होंगे, आई होप ऐसा ना हो, आई रियली होप ऐसा ना हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ही लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, आप दूसरे लड़के लड़कियों के पास जाके अपना वैलिडेशन ढूंढोगे। यहाँ वैलिडेशन की एनर्जी, वैलिडेशन मतलब कि सामने वाला आपको, आपकी इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप दूसरे के पास जा रहे हो, वो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है आप दूसरे लड़के लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, ये नहीं दिख रहा है कि आप डेटिंग करते हुए दिख रहे हो, इनको डंप करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना वो इमोशनल सपोर्ट पाना, आप दूसरों से अपना वो इमोशनल फुलफिलमेंट करते हुए दिख रहे हो। सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप और कंफ्यूज हो गए कि ये पर्सन चाहता क्या है। सो समवेयर मैं यहीं पे आपको वही गाइडेंस दे रही हूँ कि यू नीड टू बी बैलेंस्ड इन दिस सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक जो जस्टिस की एनर्जी आई है, यू नीड टू बी बैलेंस्ड, यू नीड टू हैव एन अप्रोच ऑफ हैविंग पेशेंस, यू नीड टू हैव कि ठीक है वो लड़ रहा है सामने वाला पर्सन या कंफ्यूज हो रहा है, वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं। कोई भी रिश्ता, मैं बस यही बोल रही हूँ कि कोई भी रिश्ता जरूरी नहीं है कि सबका फ्यूचर हो, शादी हो। अगर कोई किसी, आप किसी के साथ रिश्ते में हो या किसी से बात कर रहे हो, किसी को जान रहे हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी ने एक कांड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या फिर बात करनी बंद कर दी, ये एटीट्यूड से नहीं चलेगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा, ये दिख रहा है एटीट्यूड है आपका, तो भाई अकेले ही रहोगे। समवेयर डाउन द लाइन पेशेंस रखो, एफर्ट्स करो, वक्त दो, चांस दो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई डम बन जाओ और मल्टीपल चांसेस दो और बोंधु बन जाओ, वो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। बट समवेयर यहाँ पे केप्रिकॉन आपको संजीदगी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ आपको इस पर्सन के साथ डील करना पड़ेगा। जब आप सेंसिटिविटी एंड इमोशंस एंड पेशेंस दिखाओगे तो सामने वाला भी दिखाएगा। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। एंड मैं ये बोलूंगी कि फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर देखो इज द फूल एनर्जी, मुझे दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर, स्पेशली जनवरी के बाद से, नेक्स्ट ईयर से आप लोग बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे, आप लोग बहुत घूमोगे फिरोगे। आई एम सीइंग फुल ऑन डेटिंग एनर्जी, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत, आई एम रोमांस बढ़ते हुए दिख रहा है, अ, प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। यस, फॉलिंग इन लव, मेरे हिसाब से आप लोग एक दूसरे को और जानोगे। फ्यूचर में मुझे डेटिंग की एनर्जी दिख रही है, आप लोग बहुत मिलोगे, झूलोगे, प्यार करोगे, बातचीत करोगे, डेटिंग डेटिंग की एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर क्या कमिटमेंट है अभी वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ डेटिंग की एनर्जी दिख रही है। बट यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि 7 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ कप्स एनर्जीज कंबाइंड है, विच इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़ा फालतू की। उस वो चीज ना हो, उसके लिए आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, समझदारी से इस रिश्ते को हैंडल करने की जरूरत है। बाकी फ्यूचर अच्छा है, पॉसिबिलिटी है एक अच्छे रिलेशनशिप की, बट उसमें अभी वक्त लगेगा। दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।